Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Azmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th के लिए साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं डीपीपीज, जिसकी हेल्प से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि हम लोग आपको अकेडमिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक का, जिसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रोवाइड कराते हैं, और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक धमाकेदार, एक बहुत बढ़िया कंटेंट बढ़िया टीचर्स के साथ मिले, तो आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर। किस तरीके से आना है मैग्नेट ब्रेन्स पर? आप जाइए यूट्यूब पर और सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स, और जल्दी से हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस को करिए ऑन, और आ जाइए हमारे साथ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं साइंस को, मैंने आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का सारा पोर्शन कंप्लीट करा दिया है, जिसमें केमिकल रिएक्शन इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें मैंने आपका सारा अंदर का जो डिटेल पार्ट है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, वो खत्म करा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए। उसमें मैंने पूरी चीजें, सारी एक्टिविटीज डिटेल्ड में आपको अच्छे से समझाई हैं, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन। तो आज का हमारा मेन टारगेट होने वाला है एनसीईआरटी के अंदर के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं मैम इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से वाले, वो जो अंदर ब्लू कलर के होते हैं ना गिवन, वो होते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। उनमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं और वो आते भी हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपको पता चल गया कि लेक्चर का मोटिव क्या है। लेक्चर का मोटिव है मैम इनटेक्स्ट क्वेश्चन को मास्टर कर लेना और साइंस में प्रो बन जाना। जैसे मैम ने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि मैम आपको साइंस में प्रो बना देंगी, बस शर्त क्या रहने वाली है कि आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर्स डिटेल्ड में देखने पड़ेंगे। समझ में आया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया है तो रेड हार्ट कमेंट कर दिए, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स में टॉप करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा तस्मीन मैम के साथ, और जो आपको कहां मिलने वाली है, मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम लोगों का मेन एजेंडा क्या रहेगा, एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। आज हम लोग इनको बढ़िया से देखने वाले हैं, सबको समझने वाले हैं, सबका आंसर भी यहीं पर ही याद करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आइए, तो पहला क्वेश्चन ही जैसे आप देख पा रहे हैं, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। आपको मैग्नीशियम रिबन को जब आप मतलब के बर्निंग करने जा रहे हैं उसको क्यों क्लीन करना पड़ता है? देखिए, सबसे सिंपल सा रीजन है, जो मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स, जो आपका मैग्नीशियम है वो मान लो पड़ा होगा ऐसी एटमॉस्फेयर में पड़ा होगा, तो जब वो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा तो वहां पे तो ऑक्सीजन है प्रेजेंट। क्या है वहां पे स्टूडेंट्स? आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उसने किसके साथ रिएक्शन कर दी होगी? उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना दिया होगा। और ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का ये जो ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, ये अनरिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव। इट मीन्स कि अगर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली, क्या? अगर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाने की वजह से उसको ऊपर एक मतलब वो मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, और ऑक्साइड की लेयर आते ही वो अनरिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स द अदर मेटल या फिर अदर कंपाउंड। तो इट मीन्स कि अगर आप उसको रिएक्टिव मतलब आप उसको किसी के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हैं आप उसकी, तो आपको उसको घिसना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आप उसको 3 to 4 सेंटीमीटर तक क्या करिए, आप उसको रब कर लीजिए। ये पहली एक्टिविटी ही है एनसीईआरटी की, जहां पर आपको मैग्नीशियम को क्या करते हुए दिखाया है। वहां पे क्या बताया है आपको? वहां पे ये बताया है कि जो मैग्नीशियम है, जब आप इसको बर्न करते हैं, कैसे? जब आप इस मैग्नीशियम को बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन को क्या करती है, वो और भी ज्यादा बढ़ाती है, मतलब बर्निंग को और भी ज्यादा बढ़ाती है उस रिएक्शन को। तो वहां पर आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वो कैसे पता चलता है कि वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है? ये मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स को आता है कि मैम वहां पर व्हाइट कलर का ऐश पाउडर बनता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया वाला पॉइंट? अगर समझ में आया तो रेड हार्ट जल्दी से कमेंट कर देना है मैम के लिए। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाने का इसका
क्या रहा बता ही दिया मैंने आपको कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड अनरिएक्टिव होगा, जो आगे रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको हटा दो, उसके बाद मैग्नीशियम वापस से रिएक्शन करना शुरू कर जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो ना जरा इसका, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखो देखो, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव एंड इनर्ट। प्रोटेक्टिव क्यों बोला गया स्टूडेंट? क्योंकि इसकी हेल्प से ना मैग्नीशियम प्रोटेक्ट भी हो चुका है। मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड जो हमें नहीं चाहिए कि बनना चाहिए, तो अब मैग्नीशियम उस कंपाउंड बनने से भी बच जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, दिस लेयर इज अनरिएक्टिव। ये लेयर कैसी होती है स्टूडेंट्स? अनरिएक्टिव होती है एंड प्रिवेंट्स द रिबन फ्रॉम बर्निंग, और बर्निंग से उसको बचाती है। बट मान लीजिए आपको दोबारा से बर्निंग करनी है, आप मैग्नीशियम की दोबारा से बर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको उस मैग्नीशियम की ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। हेंस इट नीड्स टू बी क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट। और सैंड पेपर से क्यों रब करना पड़ रहा है? क्योंकि आप उसके मैग्नीशियम के ऑक्साइड को हटाना चाह रहे हैं। समझ में आया वाला आंसर? अगर समझ में आया है तो हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए, और इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको लिखने में आसानी हो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पर उसको क्लियर कर देने वाली हूँ। क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट सोचेंगे मैम ये हो क्या गया, लेक्चर तो लगाया नहीं है तुम लोगों ने, आगे तुम उठा के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, मैडम टॉप कर लेंगे हम बोर्ड में। ऐसा मत सोचना बेटा, चपेट वहीं से आएगी पड़ती हुई मेरे। सारे लेक्चर्स लगा के आ जाओ मेरे, समझ गए? आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ओके, आपको इनके लिए अच्छा एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक लगाया ना, जहाँ पे मैंने बैलेंसिंग सिखाई है तुम लोगों को, वहां पे मैंने बताया था कि अरे कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना जरा। वैसे मैं बता ही दूंगी, तुम क्या ही बोलोगे। जब भी कोई ऐसे लिखी हुई मिले ना रिएक्शन जहाँ पे एलिमेंट्स को लिखा गया है, मतलब नाम उनका पूरा, तो इनको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इनको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ओके मैम, हम इनको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशंस बोलते हैं। अब आप इसको केमिकली कैसे दिखाओगे कि मैम वो केमिकल इक्वेशन है? आप इसको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करिए, तब बन जाएगी आपकी कौन सी रिएक्शन? केमिकल इक्वेशन। जब आप इसको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी आपकी? एक केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी? ये केमिकल इक्वेशन बन जाएगी अगर आप इसको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आती है वाला पॉइंट? अभी तक समझ में आता है ना? यस मैम आता है। चलो अब बैलेंसिंग करनी है। तो अब देखो, अगर बैलेंसिंग आती नहीं है तो यहाँ तो मैं सिखाई दूंगी, बट एक बार जाकर मेरा केमिकल इक्वेशन वाला लेक्चर लगा देना। आई मेक श्योर कि तुम्हें ना ऐसा आ जाएगी कि मतलब कि जिंदगी में कोई सी आ जाए बैलेंसिंग करने के लिए, तुमसे कभी छूटेगी नहीं वो बैलेंसिंग, कभी नहीं छूटने वाली। अब आज देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। देखो तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? पहले सोल्यूशन डाल लें जरा हम यहाँ पे, ठीक है? पहले आप ना उस चीज को लिख लो, पूरे को, जो भी मैंने वहां पे लिखवाया। चलो अब हटा दूं मैं इस वाले पॉइंट को। चलिए, मजा आता है यार मेरे को ऐसे करने में, है तुम्हें मन कर रहा है करने का, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम नोटबुकों पे इरेजर से रेस कर लो, ठीक है? आओ देखो, तो हाइड्रोजन कैसे होगा? H2, मतलब पहले वाले का सोल्यूशन है स्टूडेंट ये। फिर क्लोरीन Cl2, गैस होंगी ना दोनों ही। अब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? HCl बना लेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड यही होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अब देखो आप इसको बैलेंस करो। पहले कैसे बैलेंसिंग सिखाई मैम ने बैलेंसिंग कैसे सिखाई हुई है आपको? देखिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पर आप रिएक्टेंट लिखिए और यहाँ पर आप लिखिए प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पे कितना है? जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ पे, तो रिएक्टेंट वाली साइड पर हाइड्रोजन कितना है? 2, और प्रोडक्ट वाली साइड पर हाइड्रोजन कितना है? 1, ठीक है मैम। क्लोरीन रिएक्टेंट वाली साइड पे कितना है? 2, और इधर प्रोडक्ट वाली साइड पे कितना है? 1। ऐसे ही आपको लिखना है। मतलब आप पहले उसके एलिमेंट्स को लिख लीजिए अलग अलग करके, फिर आप लिखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड को। तो जैसे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड को लिखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसको ऐसे तुक्केबाजी में मत भेड़ने की कोशिश करना, बिल्कुल भी इसको तुक्केबाजी में डालने की कोशिश मत करना कि मैडम यहाँ ये। वैसे तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, बट इस तरीके से जब आप करेंगे ना, आपका कभी गलत ही नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होने वाला। अब देखो, अब जैसे रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है
और Cl मतलब इधर साइड एक है हाइड्रोजन। तो अब कैसे करोगे? देखो मैंने एक चीज बताई थी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम, एक चीज का ध्यान रखना है, वो ध्यान ये है कि कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि HCl का फॉर्मूला HCl ही रहना चाहिए, ये मत कर देना HCl2 H2Cl2, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए ना। आपको HCl ही रहना है। और करना क्या, देखिए अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अगर मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई होते ही ये जो 2 है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के मल्टीप्लाई में भी 2 आएगा और क्लोरीन के मल्टीप्लाई में 2 होता है। मैथ में भी तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, अगर हम लोग कोई अंदर नंबर लिखते हैं ब्रैकेट के तो बाहर वाला जो नंबर होता है वो दोनों के मल्टीप्लाई में होता है ना अंदर। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैम मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों की तो क्या ये दोनों 2 हो जाएंगे? करेक्ट। तो इट मीन्स कि इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? H2Cl2 प्लस 2HCl एंड दिस इज व्हाट, रुको ये ना गंदी हो गई लाइन, ये लिखो ही मत ये लाइन पाइन। तो समझ में आ गया? देखो कितना आसान है, कितना आसान है। कोई डाउट है तुम्हें अब इसमें? कोई डाउट है? ये सोल्यूशन है, इस तरीके से आपको दिखाना है पूरा का पूरा सोल्यूशन और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ना। और देखो ना कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बैलेंस हो गई इक्वेशन आपकी। तो लिख लो, ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो, जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रही हूँ मैं। देखो अब आते हैं बेरियम क्लोराइड। आया है मैम, बड़ी फेमस रिएक्शन बना दिया आपने, तो ये इसका शॉर्ट भी डाल दिया है। शॉर्ट नहीं देखा तो जाके देखो जल्दी से मेरे चैनल पे, मतलब हमारे चैनल पे, हमारे प्यारे प्यारे मैग्नेट ब्रेन वाले चैनल पे जाके देखो जल्दी से इसको, सारे शॉर्ट्स देख लेना मेरे, ठीक है? तुम्हें हेल्प मिलने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाए मैंने, तुम्हें पूरी साइंस याद करा दूंगी मैं 30-30 सेकंड में और इन लॉन्ग वीडियोज में। आओ बेरियम क्लोराइड लो, BaCl2, यही होता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है मैम? होता तो यही है। चलिए आगे बता दीजिए। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट लो, Al2SO4 का होल थ्राइस। मेरे बच्चों को आता है ना ये फॉर्मूला बनाना? आता है ना बेटा? 9th में पढ़ के आऊंगी, क्योंकि नहीं पढ़ के आए ना पढ़ लो जाके, वो लगा लेना, मैं भेजूंगी, मेरा लेक्चर आएगा तो उसको भी लगा लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम फॉर्मूला बनाने में कभी उड़ जाओ कहीं को, ठीक है? तो Al2SO4 का होल थ्राइस रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अ बेरियम सल्फेट BaSO4, ओके मैम। साथ में क्या बना रहा है? देखो जरा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, AlCl3। क्या बना रहा है? AlCl3 का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके मैम, ठीक है, डन। रिएक्शन लिख ली। आगे रिएक्शन लिखनी, कैसे लिखनी है? कुछ भी नहीं है, जितना दिया हुआ है उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दो एंड रिएक्शन खुद ही लिखी जाएगी, ओके। अब मैम ने क्या बताया था? केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, रिमाइंडर, क्योंकि मुझे पता याद होगी तो तुम्हारी याददाश्त चली गई होगी कि मैडम चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? जैसे कि स्टूडेंट ने कमेंट किया था मेरी बुक ओवरव्यू वाली जो वीडियो आई थी, मैम मुझे तो ये नहीं पता चला क्लास कब खत्म हो गई। बेटा तू कर क्या रहा था, मुझे ये बता, तू पहले क्लास खत्म हो गई तो तू क्या चावल खा रहा था, क्या खा रहा था साइड में? क्या बर्गर पिज्जा पेल रहा था तू? हाँ, तमीज में लगा लो बैठ के क्लासेस को, कहाँ भी करवाऊँ कि मैडम पता ही नहीं चला क्लास कब खत्म होगी। इसको मत कह दियो वरना मैं आगे मारूंगी पकड़ के तुम्हें, किक को। देखो तो क्या क्या पॉइंट्स करने थे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। मैम ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? पॉइंट्स टू रिमेंबर, देख रहे हो मेरा हाल? रिमेंबर, ओके, ठीक है। क्या क्या करना है? पहला पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि आपको सबसे पहले पॉलीएटॉमिक्स को बैलेंस करना है। आप पॉलीएटॉमिक्स क्या होंगे? जैसे जब एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे SO4, SO3, SO2, NO3, इस टाइप के होते हैं पॉलीएटॉमिक्स, ठीक है मैम? समझ में आ गया। नेक्स्ट आप मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर देन आप जाएंगे नॉन मेटल पर। नॉन मेटल, और नॉन मेटल में भी सबसे लास्ट में, एट लास्ट, आप किसको बैलेंस करेंगे? बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एट लास्ट, बिल्कुल एंड में करना है नॉन मेटल में इनको, ठीक है मैम? चलिए ये वाले पॉइंट जिसको याद रह गए वो बन गया प्रो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, तो इनको याद कर लो जल्दी से याद कर लो इनको। चलो भाई आप देख लो इसको बैलेंस करना। क्या बताया मैम ने? मैम का फेवरेट ट्रिक क्या है? पहले लिखो रिएक्टेंट, फिर लिखो प्रोडक्ट, फिर लिखो जरा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले ढूंढो पॉलीएटॉमिक्स। अब पॉलीएटॉमिक्स में जब बैलेंस करना जब दोनों साइड प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट बोथ साइड, इफ प्रेजेंट बोथ साइड, अगर दोनों ही साइड है तभी आप इसको बैलेंस करेंगे, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बैलेंस करने। आप देखो मैम कहाँ है पॉलीएटॉमिक्स? अरे ये SO4 है, तो ये पॉलीएटॉमिक्स ही तो है। तो आओ तो SO4 लिख लो इधर साइड, ओके मैम लिख लिया SO4। फिर और क्या क्या है? वो ये आपका बेरियम है,
एल्यूमिनियम है, और क्या है स्टूडेंट्स आपका, बस क्लोरीन है। लो ये 4 ही तो एलिमेंट्स है, इसके अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब देखो SO4 इधर साइड कितना है 3 और उधर साइड कितना है 1। ओहो हो मैम ये तो ओके करना पड़ेगा बैलेंस अब इसको। बेरियम इधर साइड 1, उधर साइड भी 1, ठीक है मैम। इधर साइड एल्यूमिनियम 2, उधर साइड कितना है एल्यूमिनियम 1, ठीक है मैम। Cl इधर साइड 2 और उधर साइड 3। अरे यार ये ज्यादा नीचे आ गया, रुको इसको हटा दो, मैं इधर साइड लिखती हूँ थोड़ा सा। देखो उधर साइड देखो, इधर साइड देखो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। ये SO4, बेरियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो SO4 कितना है रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो रिएक्टेंट वाली साइड पे आपका SO4 है 3, इधर साइड कितना था 1, इधर साइड बेरियम 1, उधर साइड भी बेरियम 1 ही है, SO4। हाँ एल्यूमिनियम इधर साइड 2 और उधर साइड 1, यहाँ पर क्लोरीन 2 और उधर साइड कितना है भाई, कितना है 3। चलो ये चल रहा है मामला अभी तक, ये आपको गिवन है इस रिएक्शन के अंदर। वापस से चेक कर लो, बेरियम 1 1, SO4 3 1, एल्यूमिनियम 2 और 1 और क्लोरीन 2 और 3, यही है, इतना ही है ना, ठीक है इतना ही है। अब देखो SO4 यहाँ पे 3 है, आप सबसे पहले इसको बैलेंस करो। तो कैसे करोगे मैम, सबसे सिंपल सी बात है ना, 3 आगे लगा दो, यही तो करोगे ना, 3 को आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैम अब जैसे ही आप SO4 को बैलेंस तो कर चुकी हो, बट आपने क्या कर दिया मैम, आपने तो बेरियम का नंबर बिगाड़ दिया। इट मीन्स कि मैम बेरियम यहाँ पे 1 था प्रोडक्ट वाली साइड पे, बट आपने अब 3 कर दिया। ये तो ऑलरेडी हो गया 3, ये तो ऑलरेडी 3 हो गया, ये भी आपने 3 कर दिया मैम। तो इधर भी 3 करो, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना मैम, यही बोलोगे ना तुम, ठीक है मैम। आपने बेरियम इधर साइड पे बैलेंस कर दिया, बट अब जैसे मैंने बेरियम इधर साइड बैलेंस किया, मैंने किसका नंबर और छेड़ा, क्लोरीन का। क्लोरीन कितने कर दिया मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे, 3 2 6, तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन कर दिया 6, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैम वहां पर भी सुधारो ना उसका नंबर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्या करूं मैं यहाँ पे 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आगे मैम 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे क्लोरीन 6 हो जाएंगे, करेक्ट, 3 2 6। तो यहाँ पर क्लोरीन हो गया मैम मेरे मल्टीप्लाई बाय 2 करते ही 6। बट मैम एल्यूमिनियम का नंबर तो बिगड़ गया ना, अरे बैलेंस तो हो गया ना। देखो प्रोडक्ट वाली साइड पर एल्यूमिनियम 2 था, अब ऑलरेडी वहां पे 2 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय जैसे आपने 2 किया तो यहाँ पे आपका ये हो गया 2। तो रिएक्शन होगी बैलेंस, क्या है कुछ भी नहीं, रिएक्शन बैलेंस होगी। देखो 3 बेरियम इधर 3 बेरियम उधर, 3 2 6 क्लोरीन इधर, 3 2 6 क्लोरीन उधर, 2 एल्यूमिनियम इधर 2 एल्यूमिनियम उधर, SO4 के 3 पॉलीटॉमिक्स इधर और 3 उधर, आयंस होते हैं। बैलेंस्ड हो गई, समझ में आ गया वाला पॉइंट। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझाया। अगर नहीं आया ना समझ में तो अभी दोबारा से वापस से रिकैप करके देखो इसको, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले लिया, हट जाओ, ठीक है चलो ठीक है मैम आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, सोडियम की वाटर से रिएक्शन हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 गैस बनाई। ओके सोडियम क्या होता है Na। चलो ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है थर्ड वाला सोल्यूशन, ठीक है मैम। तो सोडियम की रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स वाटर से H2O से, एंड इसने किस चीज का फॉर्मेशन कर लिया, इसने फॉर्मेशन कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, और साथ में इसने हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया है। ये थी रिएक्शन, यही है ना, यस मैम अभी तक तो इतनी है। क्या क्या मैम ने अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर याद कराए, क्या क्या बोला है मैम ने। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक्स ढूंढो, कोई पॉलीएटॉमिक्स मिल रहा है तुम्हें इसके अंदर, नहीं मैम कोई नजर नहीं आ रहा पॉलीएटॉमिक्स हमें, ठीक है डन। उसके बाद तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मेटल नजर आ रहा है, यस मैम सोडियम इज अ मेटल। क्या तुम्हें नॉन मेटल नजर आ रहा है, यस मैम ऑक्सीजन हाइड्रोजन नजर आ रहा है। तो लिख दो जल्दी से, आओ जल्दी से लिखो। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड, यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड, डन। अब देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सबको लिखना है। अरे यार रुको, ठीक है। तो सोडियम कितना है इधर साइड, रिएक्टेंट वाली साइड पे सोडियम 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी सोडियम 1 है। इधर साइड H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है और उधर साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3। और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 1 है, और वहां पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो क्या सही नहीं लग रहा मैम, हाइड्रोजन का नंबर सही नहीं लग रहा मैम, हाइड्रोजन करिए आप सही, ठीक है ओके डन। तो अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। अब आप हाइड्रोजन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। तो हाइड्रोजन मैम इधर तो 2 हैं और उधर 3 है,
तो इट मीन्स कि मैम अगर मैं कहीं से कुछ चेंज कर दूं, कुछ ऐसा चेंज लिया तो क्या होगा? सबसे पहले मेटल, देखो मेटल तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हुआ है, बट इफ मैं यहाँ पर जैसे सोडियम है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर OH है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, शुरू में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं शुरू में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर रिएक्शन में, तो क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। इट मीन्स कि मैम ऑक्सीजन का नंबर तो आपने बिगाड़ दिया प्रोडक्ट वाली साइड पे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 2 and 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कहाँ गया? 2 इधर और 2 उधर, 4 हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे टोटल मिला के? 4 हो गए। 4 कर दिए तुमने से बैलेंस। अब मैम यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और कर लें, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और कर लें तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएंगे ना, हो गया ना 4, उधर साइड भी 4 और इधर साइड भी 4, करवा दिए 4। और ऑक्सीजन मैम जैसे आपने 2 से आगे मल्टीप्लाई करी तो वो ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। डन। क्या डाउट था? कुछ भी नहीं था। देखो बस आपने कितना करना है, अब आपने सोडियम का नंबर भी तो बिगाड़ा है ना, 2 कर दिया तो 2 से आगे भी मल्टीप्लाई ले लो सोडियम का आगे, तो सोडियम भी 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोडियम भी 2 हो जाएंगे, क्योंकि और किसी तरीके से आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते थे। आपने ये करना ही पड़ेगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस करना आसान होंगे आप 2 से मल्टीप्लाई लेते ही। यस मैम, ऑक्सीजन इजीली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जब 2 से मल्टीप्लाई ले रहे हो तो ऑक्सीजन भी 2 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके मैम, और इधर भी 2 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर सोडियम 2 कर लो, वहां पे भी सोडियम 2 कर लो। बैलेंस इक्वेशन ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, जल्दी से ले लो। हटा दूं मैं इसको, ये भी 2 हो चुके हैं और ये भी आपके 2 हो चुके हैं, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अब जरा सोल्यूशन भी देख लें क्या। देखो H2 + Cl2 2HCl, यही बन रहा था, यही सिखाया था अभी किस तरीके से बना था। यस मैम, फिर देखो 3BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 2AlCl3, यही बना था। यस मैम, यही बना था ना, यही वाली चीज। यस मैम, बन गई थी। फिर देखो सोडियम का भी ये बताया, 2Na 2 वाटर 2NaOH H2। कितना आसान है इनको बैलेंस करना, अभी मैम ने सिखाया है। अगर पसंद आ रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है यस मैम अब तो आ रहा है, तो रेड हार्ट जरूर कमेंट कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। अब वापस से बैलेंसिंग का कुछ ना कुछ आ चुका है मैम, चलिए देख लेते हैं। अब तो मेरे स्टूडेंट्स को आ गई है ना किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, आ चुका है ना ये वाली चीज। यस मैम, आ चुकी है। देखिए, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद अ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे सिंपली तुम्हें ऐसे रिएक्शन डाल के दिए। क्या डाल के दिए? बिल्कुल ऐसे रिएक्शन डाल के दिए, वर्ड इक्वेशन जैसे मैंने बताया था। तुम लोग वर्ड इक्वेशन नहीं बोल सकते आप इसको, मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको रिएक्शन में लिखना पड़ेगा। आओ देखते हैं। दिस इज सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ओके, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, आइए पहला सोल्यूशन देख लेते हैं हम यहीं पे साइड में। बेरियम क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। BaCl2। ओके मैम, एंड सोडियम सल्फेट, और किसका? सोडियम सल्फेट इन वाटर। इन वाटर का मतलब देखो क्या होता है, पहले रुको, पहले ये बाद में बताती हूँ, पहले बताती हूँ इन वाटर का मतलब क्या होता है। इन वाटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपने इनको पकड़ा, आपको ऐसा अच्छे लग रहे थे ये लैब में पड़े हुए पाउडर की फॉर्म में, आपने कहा मैम नहीं, मैं तो इसको पानी में मिलाऊंगा, तो इसका मतलब आपने उसको एक्वस फॉर्म में यूज करा है। किस में यूज करा है? एक्वस फॉर्म में यूज करा। अच्छा, एक चीज बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, यही सेम रिएक्शन मैंने किसी एक चीज के अंदर और पढ़ाई है, जल्दी से उस रिएक्शन का नाम कमेंट कर देना, मुझे जानना है कि तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या तुम्हें साइंस में मजा आ रहा है। अगर आ रहा है तो जल्दी से इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना कि यही सेम रिएक्शन मैंने और कहां पर पढ़ाई है तुम लोगों को। तो मैम आपने उसको पानी में मिला दिया और वहां पर एक इनसॉल्युबल किसमें बनता है, वही रिएक्शन है वो, बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इट मींस कि आप जब आप लिख लेंगे सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग इसका, जब आप सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे? रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है? रुको, यहाँ पे लिखती नहीं हूँ यार मैं इसको, रुको यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। मैंने क्या बताया, जब आप सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिल रहा है? क्या बता रहे एग्जामिनर, आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 विच इज इनसॉल्युबल एंड साथ में मिल रहा है आपको NaCl। आपको इसको बैलेंस्ड करना है। क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग कैसे बताइए मैम ने? बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, वही एक साइड रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट। सबसे पहले देखो पॉलीएटॉमिक्स हैं, यस मैम पॉलीएटॉमिक्स हैं SO4।
ओके मैम, लिख लीजिए SO4। सोडियम है यहाँ पर एज अ मेटल, बेरियम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोरीन है। ये सब कुछ आपको गिवन होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर SO4 कितना है? 1। वहां पर कितना है स्टूडेंट? 1। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1। वहां पर कितना है? नहीं, यहाँ पे तो 2 है ना। अच्छा, ये नहीं लिखा, Na2SO4 होगा ना फॉर्मूला। यहाँ पर सोडियम है 2, क्या है? सोडियम 2 है यहाँ पे, और वहां पर प्रोडक्ट वाली साइड पर आपका सोडियम है 1। ओके मैम। यहाँ पर आपका बेरियम कितना है स्टूडेंट्स? बेरियम है आपका 1, और वहां पर भी है 1। 2 और 1। फिर यहां पर आपका क्लोरीन 2 है, और वहां पर 1 है। ओके मैम, ये वाला सीन अभी तक चल रहा है, ये वाला ऐसा कुछ है प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बता दिया, अब आप देखिए, आप बैलेंसिंग करना शुरू करें। यहाँ पे SO4 है, यहाँ पर 1 है। मैम पॉलीएटॉमिक्स तो बैलेंस्ड है, ओके। यहाँ पर सोडियम 2 है, वहां पर 1 है, बस यहीं पर दिक्कत होगी। चलो करो वहां पर बैलेंस। तो जैसे आप वहां पे बैलेंस करोगे तो आपको फॉर्मूला तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको आगे ही मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा 2 से। अब जैसे ही आपने सोडियम को बैलेंस किया, आपने किसका नंबर डिस्टर्ब करा है? यहाँ पे आपने क्लोरीन डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। मैम सोडियम तो हो गया यहाँ पे 2, सोडियम हो गया आपका यहाँ पे 2, किस तरीके से हुआ? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। बट आप क्लोरीन को देखिए, अब क्लोरीन इधर साइड 2 था, उधर साइड पे कितना हो गया? 2। तो मैम क्लोरीन भी तो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। यस, इजी है। चलिए उसके बाद आप देखिए, बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया, सब कुछ बैलेंस्ड हो चुका है, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। आप देख लीजिए, वापस से देख लो, यहाँ पर 2 सोडियम, वहां पर कितने सोडियम हो गए? 2। जैसे मैंने NaCl में आगे 2 से मल्टीप्लाई लिया। फिर आ जाइए SO4 पे, यहाँ पर 1, वहां पर 1, ठीक है। फिर बेरियम यहाँ पर 1, वहां पर 1, यहाँ पे 2 क्लोरीन, वहां पर भी 2 क्लोरीन। तो पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। बढ़ जाओ आगे। यस मैम, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वाटर, वही पानी में घोल रखा है। एक पॉइंट याद रखना, आपको ना एक्वस सोल्यूशन बोलेगा एग्जामिनर कि एक्वस सोल्यूशन है वो, तो एक्वस सोल्यूशन का और कोई मतलब नहीं होता है। आपने उस कंपाउंड को पानी में घोल रखा होता है। क्या कर रखा होता है आपने? उस कंपाउंड को पानी में घोल रखा होता है, इसी वजह से वो एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वस सोल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका NaOH होता है स्टूडेंट्स। यस मैम, सोल्यूशन लिख रही हूं मैं यहाँ पे। NaOH होता है, उसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी है? HCl से करा दी है, हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन से। ओके मैम। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर सॉल्ट बना और वाटर बना, कौन सी रिएक्शन इसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है? जल्दी से कमेंट करो आंसर उसका। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे सारे लेक्चर्स बनाए हैं उसको पूरा पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब रिएक्शन होकर क्या बन रहा है आपका? सोडियम क्लोराइड, और साथ में स्टूडेंट्स वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन है, देख लो रिएक्शन एक बार, पहले रिएक्शन देख लो। अब एक बार खुद से बैलेंसिंग का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, फिर देखना क्या मेरे वाली बैलेंसिंग आ रही है क्या। आओ देखो, अब सोल्यूशन दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब सोल्यूशन क्या, बैलेंसिंग दिखाती हूँ यहाँ पे। चलो बैलेंसिंग देखते हैं। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले वही चीज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड लिखो। आप सबसे पहले ढूंढ लो पॉलीएटॉमिक्स, कहीं है? नहीं मैम, कहीं पर नहीं है पॉलीएटॉमिक्स, ठीक है। तो पहले रुको, पॉलीएटॉमिक्स है? नहीं है। तो यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। उसके बाद सोडियम यहाँ पर कितना है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। रिएक्शन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो ले लिया स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट। अब तुम बोलोगे मैम क्लोरीन तो लिख देती हैं। अरे हाँ, वो भी तो बैलेंस्ड ही है, देख लो ना। लो क्लोरीन भी है ऑलरेडी बैलेंस्ड, 1 और 1। डन। इजी थे दोनों क्वेश्चंस? अगर इजी थे तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फिर मैं आगे वो कर रही हूँ क्लोरीन के बाद। ओके डन। चलिए वही मैम देखिए, इजी है बिल्कुल। क्या क्या बना? BaCl2 Na2SO4 में BaSO4 और साथ में 2NaCl ही बैलेंस हुआ था ना वहां पे, क्योंकि सोडियम की ही कमी थी मैम। उसके बाद आपका NaOH HCl NaCl वाटर एज इट इज इक्वेशन है, क्योंकि कुछ बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा एक होमवर्क है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, उनका एक नाम दे रखा है, नाम देने रखा मैंने आपको बताया हुआ है। क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ये दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर अ व्हाइट वॉशिंग। एक सोल्यूशन है किसी सब्सटेंस का जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स वाई जी। इसने हमारी जिंदगी बड़ी तबाह कर रखी है ना एक्स। मैम ये दुख हम आपको क्या ही बताएं, बस ये तो इसका तो जिक्र ही मत करिए आप हमसे, बस आप क्वेश्चन करवा लीजिए। व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होने वाला सब्सटेंस है ये, कौन सा था वो? जल्दी बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को आता है जिसने मेरा लेक्चर लगाया हुआ है। क्या है वो? मैम वो एक्स है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है वो? एक्स कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ए सोल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब ये रिएक्शन देगा, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। वही एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ओके मैम। एंड राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। जब आप इस एक्स की रिएक्शन कराओगे, मतलब CaO से कराओगे वाटर के साथ, तो यहां से क्या बनेगा बेटा आपका? यहां से बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये फर्दर, जब ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मूला बनाता है CaCO3। याद करो, याददाश्त डालो, जिसको जो मार्बल के लिए भी फॉर्मूला होता है, मार्बल जिससे बनते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बनते हैं। तो आपको पता था कि वॉल्स पे शाइनी फिनिश आती है, तो अल्टीमेटली व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, पानी में मिला के उसको पोत देते हैं दीवारों पे। बाद में वो मतलब के कुछ टाइम बाद रिएक्शन करता है, 2-3 दिन लेता है, और वहां पे CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल मार्बल फिनिश देता है, बहुत ही शाइनी फिनिश आती है। समझ में आ गई रिएक्शन? अगर समझ में आ गई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। देखो ये एक्स वाले कंपाउंड आपको याद कैसे होंगे? अब जैसे मैंने आपको एकदम बता दिया, जैसे मैंने पहचाना कैसे इसको, मैंने पहचाना व्हाइट वॉशिंग से। तो अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं लगाया, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो आपको कैसा आएगा? ये नहीं आएगा। तो सिर्फ क्वेश्चन लगाने से चैप्टर नहीं होगा, पूरा डिटेल लेक्चर लगाने से क्वेश्चन होगा। तो जल्दी से जाके सारे के सारे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स लगा लो फौरन। वो क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ लेक्चर मेरे। डन? आगे हट जाऊं, मतलब हट जाऊं। देखो सब्सटेंस एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है? एक्स है आपकी CaO। क्या है आपका? CaOX है, जिसको क्विकलाइम, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। रिएक्ट्स विद किससे? वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। इजी है ना? यस मैम बहुत इजी है। आगे बढ़ जाइए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ देखिए, ये जो शुरू वाले क्वेश्चंस थे ये पेज नंबर 6 तक थे, 3 क्वेश्चन, क्योंकि आप देखेंगे वापस से 1 2 3 शुरू हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये पेज नंबर 10 वाला है, तो वो ब्लू वाले जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 10 पे आपको मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आते हैं, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। अब ये एक्टिविटी 1.7 आप तो बोलेंगे मैम ये कौन सी एक्टिविटी? जल्दी बुक खोलो ना, एक्टिविटी 1.7, जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर रिएक्शन हो रही है, डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको होती हुई नजर आएगी। वहां पे डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको वहां पे होती हुई नजर आएगी, जहां पे हम ये देखेंगे कि हमने जो H2O है ना उसको डीकंपोज कर दिया, मतलब तोड़ दिया। कैसे तोड़ा है उसको? वही हमने सेटअप लिया था, एक मग लिया था जो तुम बाथरूम से लगाए थे, इसके चक्कर में तुम्हें 2 चपेट भी पड़ी थी मम्मी से, उसमें होल किया था, रबर स्टॉपर लगाया था, इलेक्ट्रोड्स डाली थी, और फिर उसमें 2 टेस्ट ट्यूब में पानी भर के रख दिया था, जहां पर हमने देखा था कि वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, और क्या बन रहा है? वाटर जब टूटेगा तो यहाँ से H2 + O2 बनेगी। यही तो हो रहा था, नहीं हो रहा था? यस मैम हो रहा था। रिएक्शन बैलेंस करना जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई लो। मैम ये तो बैलेंस हो गया, बट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बिगाड़ दो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई लो। तो वो ये बोल रहे हैं आपसे कि जो अमाउंट था कलेक्टेड गैसेस का वो डिफरेंट क्यों था, डबल क्यों था? व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ये H2 थी, ये कहाँ पर बन रही थी? जल्दी बताओ। ये बन रही थी कैथोड पर। कहाँ बन रही थी स्टूडेंट्स? ये आपकी कैथोड पर बन रही थी। तो ये डबल क्यों बन रही थी? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा। आप देखो H2O को ध्यान से देखो, H2O। तो इसकी अगर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, अगर आप इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये तो ऑलरेडी वाटर में ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो जो गैस बनेगी वो तो ऑलरेडी डबल ऑफ द अमाउंट बनेगी ना। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी गैस आपको डबल ही मिलने वाली है। तो इसका रीजन होता है क्योंकि वो फॉर्मूले में ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसकी डबल रहती है। जैसे H2 2 रहता है, ऑक्सीजन 1 ही रहता है। तो अगर आप बैलेंसिंग भी करेंगे ना उसके बाद भी आप ऑक्सीजन का नंबर नहीं बढ़ा सकते, जो हाइड्रोजन है वो डबल ही अमाउंट में जाएगा ही जाएगा, 101%। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जरा। ले लिया? चलो देखो वही चीज है।
The composition of water, that is the chemical formula H2O, suggests that molar ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. मतलब फॉर्मूले में ही ऐसे है, पानी का फॉर्मूला ही H2O है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की ही ऑलरेडी H2 ज्यादा ही है ऑक्सीजन से. Therefore, when water is electrically decomposed, जब आप पानी को इलेक्ट्रिसिटी डाल के तोड़ेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस होंगी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे आपको, आर प्रोड्यूस इन द सेम मोलर रेशियो, वो भी इसी मोलर रेशियो में प्रोड्यूस होंगी. Thus the amount of hydrogen gas is double than the oxygen, so this gas is hydrogen. So the gas is hydrogen. समझ में आ गया वाला पॉइंट आपको कि जो H2 गैस थी वो आपको कहाँ मिली थी स्टूडेंट्स, वो आपको मिली थी कैथोड पर, और जो O2 गैस थी स्टूडेंट्स वो कहाँ मिली थी आपको, एनोड पर मिली थी, और ये कैथोड पर मिली थी बट डबल अमाउंट में ये आपको मिली थी. किसमें मिली थी आपको, बिल्कुल डबल अमाउंट में मिली थी. समझ में आ गया वाला पॉइंट. अगर समझ में आ गया जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिया, यस मैम, बढ़ जाते हैं आगे. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पेज नंबर 13 का. किसका है ये, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन आपको गिवन है ये. व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. इजी है, देखो वही एक्टिविटी है ये, याद करो. थोड़ी सी याददाश्त चली गई होगी तो मैं याद करा देती हूँ. आपको याद है हमने टेस्ट ट्यूब ली थी 2, याद करो स्टूडेंट्स, याद करो. यस मैम, याद आ गई, याद आ गई. 2 टेस्ट ट्यूब ली थी हमने ऐसे, और उसमें हमने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था. यस मैम, डाला था, ऐसे डाला था ना, देखो ऐसे डाला था. इसमें ये क्या था, ये आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डाला था. यस मैम, डाला था. उसके बाद आप इसको ए बी मार्क कर लेना, ए और बी. फिर उसके बाद हमने ये चीज देखी कि मैम हमने इसमें आयरन नेल डाली थी. आयरन नेल, जिसको है क्या कलर दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, रुको थोड़ी ग्रे सा कलर लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ये ले लेते हैं. चलो, तो हमने इसमें क्या डाली थी स्टूडेंट्स, ऐसे आयरन नेल डाली थी, लोहे की कील. यस मैम, दोनों में ही डाली थी. नहीं, दोनों में नहीं डाली थी, डाली तो एक में थी, डाली तो एक में ही थी. ठीक है, एक में डाली थी. उसके बाद आपने ये चीज नोटिस करी थी थोड़ी ही टाइम बाद आपने ये देखा था कि जो ए वाला सोल्यूशन है, जो आपका ए वाला सोल्यूशन है वो ना, जो ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का था. तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि मैम ये थोड़ी ही देर बाद ब्लू कलर से कैसा फेड होने लगा था. ब्लू कलर हल्का पड़ने लगा था, फेड होके वो कैसा होने लगा था, पेल ग्रीन सा ऐसा वो होने लगा था. फिर उसके बाद मैम हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी थी कि ये जो आयरन नेल इसमें पड़ी हुई थी, ये क्या थी, आयरन नेल थी ना स्टूडेंट्स. ये आयरन नेल थी. हमने ये चीज देखी मैम कि ये ना थोड़ी सी ना ऐसे ब्राउन सी कन्वर्ट होनी शुरू हो गई थी, टर्न्स टू ब्राउन, या रेड, टर्न्स रेडिश, रेड सी होनी शुरू हो गई थी. अब मैम ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये याद है, नहीं एक्टिविटी याद है. यस मैम, याद है. ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसने इस सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल याद आया. यस मैम, याद आ चुका है. देखो, तो हमने ये देखा था कि जो कॉपर सल्फेट है उसने आयरन के साथ रिएक्शन करी Fe के साथ, तो हमने ये चीज देखा कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है. Fe कैसा है नेचर में, मोर रिएक्टिव. तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कॉपर इन अ सॉल्यूशन. तो हमने ये चीज देखी कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहां से बना दिया FeSO4. और FeSO4 जो होता है स्टूडेंट्स, विच इज अ पेल ग्रीन इन कलर. पहले तो ये थोड़ा ब्राइट ग्रीन सा होता है, बट थोड़ी ही देर बाद ये पेल ग्रीन हो. पेल का मतलब होता है फीका पड़ना किसी चीज का, हल्के हल्के, मतलब थोड़ा फीका सा होता है. एंड साथ में हमें कॉपर मिला था, और ये कॉपर किस पे डिपॉजिट हो गया था, आयरन नेल पर. तो जब भी तो वो आपको थोड़ी सी रेड सी टर्न होती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि वैसे तो ये आयरन नेल आपने कैसे ली होगी, थोड़ी सी मतलब कि आइवरी ग्रे सी होगी है, बट थोड़ी देर बाद आपको रेड सी टर्न होती हुई नजर आई होगी, क्योंकि कॉपर जो होगा वो किस पे डिपॉजिट हो गया होगा, डिपॉजिट ऑन आयरन नेल. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो इजीली उसको डिस्प्लेस कर जाएगा. इतना आसान है. कितना आसान कॉन्सेप्ट है. आता नहीं मेरे सब स्टूडेंट्स को, आता है या नहीं आता है. यस मैम, अब तो आता है. रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए. समझ गए ना तुम लोग. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ले लो. अगर डाउट है तो वापस से थोड़ा सा रिपीट करके देखो, और जब भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताओ. डाउट सेशन में सब कुछ क्लियर कर दूंगी. आ जाओ. वो ये देखो, the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it because iron being more reactive than copper displaces copper metal from aqueous copper sulfate solution.
This blue color of copper sulfate fades away to give a green color solution of a ferrous sulfate. It means अब जैसे वो दो टेस्ट ट्यूब मैंने आपको बताई थी, तो आपने देखा होगा एक का तो ब्लू कलर एज इट इज था बी वाली का, बट ए वाली का फेड होने लगा था. दिस इज इजी, easy peasy. Next question. Okay, give an example of a double displacement reaction other than the reaction of barium chloride and sodium sulfate. इन्होंने बोला भाई तुमने बहुत पका दिया, मैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एग्जांपल देते थे, अब कुछ और बताओ, हमें नहीं चाहिए ये, वी डोंट वांट दिस. तो हम बताते हैं क्या देना आपको. तो आप वहां पर सोल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स, आप वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी भी एसिड से करके दिखा दीजिए, किसी भी एसिड से. मान लीजिए आपको लेना है मैडम H2SO4 ही लूंगा, इस बार HCl नहीं ले रहा, ठीक है, ले लिया. अब जब आप रिएक्शन करा देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सोडियम है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, Na2SO4, और साथ में बना लेगा वाटर. अच्छा जरा बताना ये रिएक्शन कैसी वाली हो रही है, जल्दी बताओ. ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है कि यहाँ पे सोडियम और OH भी, सोडियम और OH का भी ब्रेकअप हो गया. यस मैम हो गया, ये तो आप करा रही हो डबल डिस्प्लेसमेंट में, और H2SO4 का भी हो गया ना. अब यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गया, OH माइनस H2 को मिल गया और SO4 माइनस Na को मिल गया, तो हो गई ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यस मैम हो चुकी है. तो यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम सल्फेट बनेगा विच इज सॉल्ट, एंड साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा. एक होमवर्क है, होमवर्क नहीं अभी बताओ कमेंट सेक्शन में पढ़ते पढ़ते, ये कौन सी रिएक्शन है जहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये एक एसिड है. तो दिस इज योर होमवर्क. ये एक और नाम से जानी जाती है रिएक्शन, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए. ये मैम ने पढ़ाया हुआ है आपको, अगर नहीं देखा है लेक्चर तो जाकर देख लो भाई, बहुत बड़ी गलती करो लेक्चर छोड़ के. तुम ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, देखो. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल, जैसे आप क्या ले लो, NaOH ले लो, वही रिएक्शन बैलेंस भी कर लेना, वो मैंने अनबैलेंस छोड़ दी थी, और H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दो, और यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट एंड साथ में मिल जाएगा वाटर. क्या मिल जाएगा साथ में आपको, वाटर मिल जाएगा. तो रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना. आगे बढ़ जाओ. यस मैम आगे बढ़ जाओ. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद ही लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का. लेट मी चेक. यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो. तो आइडेंटिफाई द, मतलब चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन है ये. ओके, आपको सब्सटेंस आइडेंटिफाई करने हैं जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एंड वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहे हैं. यार मैम इतना बढ़िया लेक्चर आपने पढ़ाया था हमें, जहां पे आपने हमें सिखाया था कि ऑक्सीडाइज कैसे होता है, रिड्यूस कैसे होता है. अगर याददाश्त जा चुकी है तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, याद कराती हूँ तुम्हें, तुम्हारी याददाश्त तो चली जाती है ना. आओ देखो क्या क्या बताया था मैम ने. मैम ने बताया था ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड में क्या ऐड हो रहा है, ऐड, अगर O2 ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर अगर रिमूवल हो रहा है किसी कंपाउंड में से H2 गैस का, मतलब हाइड्रोजन का, तो वो भी आपका क्या हो रहा है, वो भी आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है. और रिड्यूस कौन से कंपाउंड होंगे, रिड्यूस में, रिड्यूस्ड कौन से होंगे, अगर किसी कंपाउंड में, अगर आप किसी कंपाउंड में ऐड करा रहे हैं, क्या ऐड करा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हैं, और अगर आप रिमूवल करा रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का, तो वो आपका रिड्यूस हो रहा है कंपाउंड. समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, अगर तुम्हें ये आ गया ना, मैं बता रही हूं कि तुम ये इजीली कर जाओगे. अब देखो, आ जाओ, आओ जल्दी से. देखो यहाँ पे सोडियम है, अब आप देखो यहाँ पे सोडियम अकेला था और प्रोडक्ट वाली साइड में सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया. इट मींस कि मैम सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मैंने क्या बताया, जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो वहां पे क्या होगा. तो पहला सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो हम ये देखेंगे कि सोडियम जो हो रहा है, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड, कि क्या क्या ऑक्सीडाइज होगा और क्या क्या रिड्यूस्ड होगा. तो हम ये देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बना रहा है, Na2O. क्या बना रहा है वो, Na2O बना रहा है. और ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो गया. ऑक्सीजन तो चला गया ना, ऑक्सीजन को कौन पकड़ के ले गया, सोडियम पकड़ के ले गया. तो सोडियम ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा. समझ में आगे वाली रिएक्शन? यस मैम आ चुकी है. फिर नेक्स्ट आते हैं, कॉपर का ऑक्साइड है, बी वाला पार्ट, कॉपर का ऑक्साइड है, नहीं ये रुको, कॉपर का ऑक्साइड को लिख लूंगा मैं, ऑक्सीडाइज्ड. क्या ऑक्सीडाइज्ड होगा और क्या रिड्यूस्ड होगा, चलो ठीक है. ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, देखो ध्यान से नोटिस करो,
यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड, मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन था, बट प्रोडक्ट में आके देखो ऑक्सीजन ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, चला गया ऑक्सीजन। तो क्या होता है जब ऑक्सीजन चला गया, तो कॉपर के पास से तो बेचारे के पास मतलब रहा ही नहीं ऑक्सीजन, तो मतलब कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कॉपर क्या हो गया, मतलब कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इजी है। और यहां पर ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, H2, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मिल गया, मतलब कि वो वाटर, मतलब H2 को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, समझ में आ गया। सोडियम Na2O में ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस, CO किस में रिड्यूस हुआ है, Cu में, और H2 किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, H2O में। अब तो आसान है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस से रिपीट करके देखो ना इसको। अब क्या डाउट है, अब तो कुछ भी डाउट नहीं है, मैम ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता दिया पूरा, मैम ने यहाँ पे क्वेश्चन भी करा दिया। स्टूडेंट थोड़ा तो कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा, जब भी तो समझ में आएंगी ना सारी चीजें। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाऊं, यस मैम आगे बढ़ जाइए। देखो देखो वही सोल्यूशन है यहाँ पे कि सोडियम हैज गेन्ड ऑक्सीजन, सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन करा है और फॉर्म किया है Na2O। सो मतलब कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2 एंड O2 इज रिड्यूस्ड। सिंपल सी बात है, वही चीज बताई मैंने। यहाँ पे देखिए कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, लॉस एंड फॉर्म्स कॉपर, और कॉपर का फॉर्मेशन कर दिया। इट मींस कि यहाँ पे उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कॉपर इज रिड्यूस्ड और H2 को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, जिससे उसने वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब यहाँ पे H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इजी था, यस मैम। सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन याद करा दिया आपने, तो सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन। मैम ऐसी जरा एक्सरसाइज भी याद करा दो ना, तो बने रहो ना नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए भी, वहां पे पूरी एक्सरसाइज याद करा दूंगी। तो भाई क्यों डर रहे हो, जब मैम साथ में है। कुछ भी मत करो, मैग्नेट ब्रेन्स पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ भाई। अभी तक मतलब सबसे बढ़िया चैनल है, एकेडमिक्स प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट टीचर्स के साथ, जैसे मैं हूं आप लोगों की। तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर देना। आइए देख लेते हैं कौन कौन से टॉप कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, जिसमें हम लोग सीबीएसई के लिए क्लास KG से लेकर 12 तक की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टेट बोर्ड में MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो अगर आप टॉप करना चाह रहे हैं, आप प्रो बनना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, मेरे ही नहीं, मैं तो बना दूंगी, मैं तो पीट के तुम्हें यहीं से ऐसे चप्पल उड़ा के फेंक के तुम्हें बना दूंगी प्रो। बट अगर आप हर सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं तो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मजा आया इस सेशन में, बहुत ही मजा आया है, तो लाइक कर देना सेशन को, शेयर भी कर देना सेशन को। और अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और भाई बने रहो चैनल पे, मेरे शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, मैं बढ़िया से 30 सेकंड के अंदर आपको रिएक्शंस भी याद करा रही हूँ, टॉपिक्स भी याद करा रही हूँ, कस्टम वीडियोस भी, जहाँ पे मैं आपको 10 कुछ ही मिनट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सिखाने वाली हूँ, और लॉन्ग वीडियो से, जिससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही टॉप नोच पर हो जाने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मैग्नेट ब्रेन्स।